नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं लाया हूँ आपके लिए दिसंबर 2020 महीने का करंट अफेयर। और ये करंट अफेयर का भाग 1 है, जिसमें मैंने 30 करंट अफेयर के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं साल के अंतिम महीने का करंट अफेयर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, अभी राजकमल झा ने एक पुरस्कार जीता है, उसके बारे में ही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप इमेज में देखिए, ये हैं राजकमल झा। इन्होंने एक पुरस्कार जीता है, उसी के बारे में क्वेश्चन है। और दोस्तों, जितने भी ये क्वेश्चन है, ये आपको ग्रीन कलर वाले टिक वाले पॉइंट ही पढ़ना है, बाकी पॉइंट को आपको इग्नोर करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पत्रकार लेखक राजकमल झा ने अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है। ठीक है, इनका ये जो उपन्यास है द सिटी एंड द सी, इसी के लिए इनको रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है इनका उपन्यास का नाम, और इनको जो पुरस्कार दिया गया है उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है। झा की किताब, जो दिसंबर 2012 के निर्भया बलात्कार और हत्या के मामले पर आधारित है, को 10 शॉर्टलिस्ट की गई किताबों में से चुना गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये उपन्यास किस बारे में है। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाशक बुंडालो द्वारा की गई थी, और USD 5000 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी ग्वालियर ओरछा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुए हैं, तो उसके बारे में क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक किला शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को के शहरी परिदृश्य शहर कार्यक्रम के तहत इसकी विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो दो जगहों के नाम आपको ध्यान रखना है, और ये दोनों जगह मध्य प्रदेश की हैं, ग्वालियर और ओरछा। इनको यूनेस्को में शामिल किया गया है यूनेस्को द्वारा। अगला पॉइंट है इसके बारे में, ग्वालियर की स्थापना 9वीं शताब्दी में हुई, और इस पर गुर्जर प्रतिहार राजवंश, तोमर, बघेल, कछवाहों और सिंधिया का शासन था। ओरछा अपने मंदिरों और महलों के लिए लोकप्रिय है, और 16वीं शताब्दी में बुंदेला साम्राज्य की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी सिंगापुर मई 2021 में WEF की मेजबानी करेगा, उसके बारे में क्वेश्चन है। विश्व आर्थिक मंच 13 से 16 मई 2021 तक सिंगापुर में अपनी 2021 की वार्षिक बैठक आयोजित करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है 2021 में WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी कौन करेगा? सिंगापुर। इसमें आपको बस इसी पॉइंट पर ध्यान देना था, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन है, अभी इन्वेस्ट इंडिया ने एक पुरस्कार जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। तो चलिए पढ़ते हैं। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि UNCTAD, इसको अंकटाड बोलते हैं, ने इन्वेस्ट इंडिया को 2020 के संयुक्त राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार के विजेता के रूप में घोषित किया है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट इसके बारे में, ये पुरस्कार विश्व की सर्वश्रेष्ठ प्रोजेक्ट्स इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को पहचानता है और उन्हें मनाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का CEO नियुक्त किया गया है, तो चलिए पढ़ते हैं। WHO ने भारतीय मूल के अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इनका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 7 दिसंबर को मनाया जाता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। इसके बारे में दूसरा पॉइंट है, वायु परिवहन में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की भूमिका और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए पूरे विश्व में ये दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 2020 का विषय क्या है? तो इसका विषय है वैश्विक विमानन विकास के लिए अग्रिम नवाचार। ठीक है, तो आपको इसका विषय ध्यान रखना है, और इसकी डेट किस तारीख को मनाया जाता है। ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस 7 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
चीन ने अभी चंद्रमा पर अपना झंडा फहराया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। चीन चंद्रमा पर झंडा लगाने वाला दूसरा राष्ट्र बन गया है। चीन अंतरिक्ष यान चांग-ए 5 ने चीनी ध्वज को चंद्रमा की सतह पर लगाया है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है किस अंतरिक्ष यान ने चीन का झंडा चंद्रमा पर फहराया है, चांग-ए 5 ने। चांग-5 मिशन को चंद्रमा की उत्पत्ति को समझने और चंद्रमा के नमूनों को वापस लाने के लिए चंद्रमा पर भेजा गया था। 1960 और 70 के दशक में संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ के बाद चीन चंद्रमा से नमूने प्राप्त करने वाला तीसरा देश होगा। ठीक है, इससे पहले 2 देश और भी चंद्रमा से नमूने ला चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका 1960 में और पूर्व सोवियत संघ 1970 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी दादूपुर स्टेशन का नाम बदलकर माँ बराही देवी धाम हुआ है। तो आइए देखते हैं कहाँ पर है ये दादूपुर स्टेशन। लखनऊ वाराणसी रेलखंड पर प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच स्थित दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम अब माँ बराही देवी धाम होगा। ठीक है, यानी कि ये उत्तर प्रदेश में है। ये रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर माँ बराही देवी का मंदिर है। ठीक है, इसलिए इस स्टेशन का नाम देवी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी कन्हलगांव वन्यजीव अभयारण्य को महाराष्ट्र की स्वीकृति दी गई है। तो इसके बारे में क्वेश्चन है, आप इमेज में देख सकते हैं इस वन्यजीव अभयारण्य को। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के 270 वर्ग किलोमीटर में फैला कान्हलगांव एक वन्यजीव घोषित होने वाला नवीनतम अभयारण्य बन गया है। ये राज्य का 50वां वन्यजीव अभयारण्य होगा। ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र में पहले 49 थे, अब 50 होगा इसको मिलाकर। कान्हलगांव बाघों के लिए एक गलियारा है जो तेलंगाना में कवाल बाघ अभयारण्य और छत्तीसगढ़ में इंद्रावती अभयारण्य में जाता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों राज्य के अभयारण्य भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अभी अदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो सबसे पहले आप अदार पूनावाला को इमेज में देख सकते हैं, यही है अदार पूनावाला। सिंगापुर के द स्ट्रेट टाइम्स द्वारा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला को 6 लोगों में एशियन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो ये किसके सीईओ हैं? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और इस पुरस्कार का नाम भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी रोशनी भारत की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर है। तो आप रोशनी को इमेज में देख सकते हैं, यही है रोशनी। ये HCL टेक्नोलॉजी की रोशनी नादर मल्होत्रा, इसके बाद बायोकेन की किरण मजूमदार शो और USB की लीना गांधी तिवारी भारत की सबसे धनी महिलाओं की सूची में सबसे ऊपर हैं। ठीक है दोस्तों, HCL की रोशनी नादर मल्होत्रा और इसके बाद बायोकेन की किरण मजूमदार शाह और USB की लीना गांधी तिवारी को नंबर 1, 2, 3 में लिस्टेड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी फिक्की के राष्ट्रपति बने हैं, फिक्की के अध्यक्ष बने हैं उदय शंकर। ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप सबसे पहले उदय शंकर को इमेज में देखिए, ये हैं उदय शंकर, इनको फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है। उदय शंकर वर्ष 2020-21 के लिए अग्रणी उद्योग निकाय फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष बने हैं। तो आपको इस पॉइंट से फिक्की की फुल फॉर्म भी नोट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका नेक्स्ट पॉइंट है, यह फिक्की की 13वीं वार्षिक आम बैठक जो कि 11 से 14 दिसंबर 2020 तक आयोजित होगी के दौरान संगीता रेड्डी की जगह लेंगे। ठीक है, तो इनसे पहले अध्यक्ष कौन थी? संगीता रेड्डी, और अब इनको अपॉइंट किया गया है। ये एशिया प्रशांत के लिए वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष और स्टार और डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है, वर्तमान समय में ये इस पोस्ट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। तो इसके बारे में ये क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल घोषित किया है और 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन तटस्थ बनाने का वादा किया है। न्यूजीलैंड जलवायु आपातकाल घोषित करने वाले जापान, कनाडा, फ्रांस और ब्रिटेन सहित 32 अन्य देशों में
शामिल हो गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जलवायु आपातकाल पर अब कितने देश हो गए हैं घोषणा करने वाले, तो ये 32 देश हो गए हैं न्यूजीलैंड को मिलाकर। न्यूजीलैंड के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग आधा हिस्सा कृषि से आता है, मुख्य रूप से मीथेन। ठीक है, इसके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का कारण है मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मृदा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। मिट्टी के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने के साधन के रूप में ये दिवस आयोजित किया जाता है। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 दिसंबर 2014 को पहला आधिकारिक विश्व मृदा दिवस नामित किया था। अगला क्वेश्चन है अभी फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बने हैं कुलदीप, तो उनके बारे में क्वेश्चन है। सबसे पहले आप कुलदीप को इमेज में देखिए। जम्मू कश्मीर के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कुलदीप हांडू को फिट इंडिया का राजदूत नियुक्त किया गया है। हांडू जो टीम इंडिया के वुशु कोच हैं, जम्मू और कश्मीर पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर के रूप में सेवारत हैं। ठीक है, ये वुशु कोच भी हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में की थी। ठीक है, तो इस फिट इंडिया मूवमेंट का आपको ध्यान रखना है कब से शुरू हुआ था ये। इसका उद्देश्य देश के हर वर्ग को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। ये सारे के सारे पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है अभी महाराष्ट्र को 10 नए संरक्षण रिजर्व मिले हैं, उसके बारे में क्वेश्चन है। महाराष्ट्र वन्यजीव बोर्ड ने राज्य के 10 क्षेत्रों को संरक्षण रिजर्व घोषित करने के सुझावों को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, नए संरक्षण रिजर्व कौन कौन से हैं मैं इसके नाम आपको बता देता हूँ। अंबोली, डोडामर्ग, चंदगढ़, आजरा भूदरगढ़, गगन बावडा, पनहालगढ़, विशालगढ़, जोड़ जंभली, पश्चिमी महाराष्ट्र में मैनी और विदर्भ में महेंद्री और मुनिया हैं। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव उनके लिए ये नाम इम्पोर्टेंट हैं। बाकी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है दूसरे स्टेट वालों को कि महाराष्ट्र को 10 अभी नए संरक्षण रिजर्व मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और रूस की नौसेना द्वारा अभी एक अभ्यास हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना यानी कि IN इंडियन नेवी 4 से 5 दिसंबर 2020 को पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र यानी कि IOR में रूसी संघ नौसेना यानी कि RUFN के साथ एक मार्ग अभ्यास यानी कि इसका नाम क्या है PASEX PASSEX कर रही है। अभ्यास का उद्देश्य अंतर संचालन को बढ़ाना है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दोस्तों 1 सेकंड का टाइम लगेगा, वीडियो को पॉज करके आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है, तो कब होता है? 4 दिसंबर को होता है भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान कराची बंदरगाह पर हुए हमले को चिन्हित करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस दिन कराची बंदरगाह पर भारतीय नौसेना के हमले ने पाकिस्तान पर भारतीय सशस्त्र बलों की अंतिम जीत में योगदान दिया था। नौसेना दिवस 2020 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। ठीक है, आपको ये थीम ध्यान रखना है और इस दिवस की डेट, जितने भी दिवस है सबकी आपकी डेट ध्यान रखना है आपको और उसकी थीम ध्यान रखना है। अभी एक भारतीय शिक्षक ने वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जीता है, उसके बारे में क्वेश्चन है। भारतीय शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है। तो सबसे पहले आप रंजीत सिंह दिसाले को इमेज में देखिए, यही हैं रंजीत सिंह दिसाले, ये एक शिक्षक हैं। दिसाले महाराष्ट्र में सोलापुर में परितेवाड़ी के जिला परिषद प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाते हैं और उन्हें युवा लड़कियों के जीवन को बदलने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी पेटा के पर्सन ऑफ द ईयर बने हैं जॉन अब्राहम। तो आप अभिनेता जॉन अब्राहम को इमेज में देख सकते हैं, बहुत ही फेमस अभिनेता हैं ये। जॉन अब्राहम को पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा, ठीक है, पेटा की फुल फॉर्म आपको नोट कर लेनी चाहिए, द्वारा 2020 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। वे सर्कस में जानवरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दे रहे हैं
और पक्षियों को पिंजरों में रखने के खिलाफ एक अभियान का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी पुरुषों की लीग की पहली महिला रेफरी बन गई हैं स्टेफनी। तो आप स्टेफनी फ्रेपार्ट को इमेज में देखिए, यही है स्टेफनी फ्रेपार्ट। 2 दिसंबर 2020 को स्टेफनी फ्रेपार्ट पुरुषों की चैंपियंस लीग खेल की पहली महिला रेफरी बन गई हैं। फ्रेपार्ट ने पहले ही लीग में रेफरी बनने वाली पहली महिला के रूप में इतिहास बनाया और लिवरपूल और चेल्सी के बीच 2019 UEFA सुपर कप फाइनल की मेजबानी जिम्मेदारी संभाली। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि राव किड ऑफ द ईयर नामित की गई हैं। तो आप इमेज में देखिए, यही हैं गीतांजलि राव। भारतीय अमेरिकी किशोरी गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन फर्स्ट एवर किड ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, ये मैगजीन टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पे आ गई हैं। भारतीय अमेरिकी हैं ये। दूषित पेयजल से लेकर ओपिओड की लत और साइबर बुलिंग तक की समस्याओं से निपटने के लिए तकनीक के इस्तेमाल पर उनके काम के लिए उन्हें पहचाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती मनाई गई है, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 133वीं जयंती 3 दिसंबर 2020 को मनाई गई। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, यही हैं, यही थे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 1950 से लेकर 1962 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। स्वतंत्रता के बाद प्रसाद को भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो जितने भी पॉइंट हैं इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो हर साल 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है। 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 47/3 द्वारा इस दिवस का वार्षिक पालन शुरू किया गया। ठीक है, तो कब से मनाया जा रहा है दिवस? 1992 से। इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देना है। वर्ष 2020 की थीम क्या है इस दिवस की? तो इसकी थीम है बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। ठीक है, तो इसकी आपको थीम में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल विकसित किया गया है, उसके बारे में क्वेश्चन है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि IOC ने भारत का पहला 100 ऑक्टेन पेट्रोल लॉन्च किया है। इसका नाम है XP100 प्रीमियम पेट्रोल। शुरुआत में 10 शहरों दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, आगरा, जयपुर, चंडीगढ़, लुधियाना, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद IOC के चुनिंदा आउटलेट पर उपलब्ध होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों, अभी भारत चावल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है और चीन सबसे बड़ा आयातक है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? भारत। और सबसे बड़ा आयातक कौन है चावल का? चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया है। तो सबसे पहले आप धर्मपाल गुलाटी को इमेज में देख सकते हैं, ये बहुत सारे टीवी के एडवर्टाइज में भी आते थे MDH मसाले के। प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड MDH यानी कि MDH की फुल फॉर्म है महाश्यान दी हट्टी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। MDH के धर्मपाल गुलाटी, जिन्हें दादाजी और महाशय जी कहा जाता है, का जन्म 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था। वे विभाजन के बाद भारत आ गए थे और दिल्ली के करोल बाग में एक दुकान खोली थी इन्होंने। दोस्तों, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट ना लग रहा हो, लेकिन ये मैंने आपकी नॉलेज के लिए इसमें इंक्लूड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हैदराबाद में एक गिद्ध बचाओ केंद्र बनेगा, उसके बारे में ये क्वेश्चन है। आप इमेज में देख सकते हैं,
पर्यावरण और वन मंत्रालय ने मौजूदा गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्रों के साथ 4 गिद्ध बचाव केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये शहर के VCBC, हरियाणा के पिंजौर, तेलंगाना में हैदराबाद, मध्य प्रदेश में भोपाल और असम में रानी के पास स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, ये 4 जगहों पर गिद्ध बचाव केंद्र बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी की विनाशकारी दुर्घटना के बाद से हर साल 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर 2020 को भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं वर्षगांठ है। ठीक है, तो दोस्तों इस भोपाल गैस त्रासदी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में। वायु, जल और मिट्टी के बढ़ते प्रदूषण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के अलावा ये दिन प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के संबंध में लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया, उसके बारे में क्वेश्चन है। इसका नाम है बुरेवी। ठीक है, इस तूफान का नाम आपको ध्यान रखना है, बुरेवी, और ये नाम मालदीव ने दिया है इसे। ये 4 दिसंबर 2020 को सुबह दक्षिणी तमिलनाडु में पंबन और कन्याकुमारी के बीच तटों को पार किया इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीती है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन, इन्होंने बहरीन ग्रांड प्रिक्स जीती है और 2020 सीजन की अपनी 11वीं जीत हासिल की है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी भारत में 4 साइटों को WHIS का टैग मिला है, उसके बारे में क्वेश्चन है। दिसंबर 2020 में भारत में 4 साइटों को विश्व विरासत सिंचाई संरचना यानी कि WHIS टैग प्राप्त हुआ है। इसके बारे में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आंध्र प्रदेश में कुटुम टैंक, कुर्नूल कुडापा नहर, पोरुमिला टैंक, अनंतराज सागरम में है ये, और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में 490 धामपुर झील है। ठीक है, 490 साल पुरानी है ये धामपुर झील। तो इन चारों को WHIS टैग प्राप्त हुआ है। सिंचाई और जल निकासी पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग यानी कि ICID ने इन संरचनाओं को मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव को इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया गया है। सबसे पहले आप इमेज में देखिए, यही है प्रोफेसर S श्रीवास्तव। ये AU में इस पद के लिए चुनी गई पहली महिला है। प्रोफेसर श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की पूर्व प्रमुख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी उत्तराखंड में छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज तैयार किया गया है। आप इमेज में देख सकते हैं इस ब्रिज को। उत्तराखंड के रामनगर वन प्रभाग ने काला डूंगी नैनीताल राजमार्ग पर राज्य का पहला इको ब्रिज तैयार किया है। ये सड़क पार करते समय सरीसृप और छोटे जानवरों को वाहन दुर्घटनाओं से बचाने का एक प्रयास है। पुल के निर्माण में किसी भी सीमेंट या लोहे का उपयोग नहीं किया गया है। यह बांस, रस्सी और घास जैसी पर्यावरण के अनुकूल वस्तुओं से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है, इसके बारे में क्वेश्चन है। कर्नाटक के दक्कन के पठार में उभयचर का दस्तावेजीकरण करने वाले शोधकर्ताओं के एक समूह ने मेंढक की एक नई प्रजाति की खोज की है। और दोस्तों इस नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? स्पेरोथेका बेंगलुरु। ठीक है, चूँकि ये कर्नाटक में खोजी गई है तो इसका नाम है स्पेरोथेका बेंगलुरु। तो आपको इस नई प्रजाति का नाम ध्यान रखना है मेंढक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी विराट कोहली 12,000 रन बनाने वाले सबसे तेज क्रिकेटर बन गए हैं। आप इमेज में देख सकते हैं विराट कोहली को। ये भारतीय क्रिकेटर कप्तान हैं क्रिकेट के। भारत के कप्तान विराट कोहली 2 दिसंबर 2020 को सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सबसे तेज
12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे और अंतिम मैच के दौरान इस उपलब्धि को हासिल किया। कोहली ने अपनी 242वीं पारी यानी कि 251 मैच में मील का पत्थर हासिल किया और इस तरह सचिन तेंदुलकर द्वारा निर्धारित पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा, जिन्होंने अपनी 300वीं पारी में 12,000 रन बनाए थे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने ही रन बनाए थे 300वीं पारी में, जबकि कोहली ने 242वीं पारी में ये रन बनाए 12,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे। और वर्ष 2020 की इसकी थीम क्या है या विषय वस्तु क्या है? ग्लोबल सॉलिडेटरी रेजिलिएंट HIV सर्विसेज। ठीक है, आपको इस थीम को ध्यान रखना है। विश्व एड्स दिवस को पहली बार 1988 में चिन्हित किया गया था और ये वैश्विक स्वास्थ्य के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी था। ठीक है, तो ये कब से मनाया जा रहा है दिवस? 1988 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी 56वां BSF स्थापना दिवस मनाया गया है। तो हर साल 1 दिसंबर को BSF स्थापना दिवस मनाया जाता है और इस बार ये 56वां था। BSF की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। भारत बांग्लादेश और भारत पाकिस्तान सीमाओं की रक्षा के साथ BSF राष्ट्रीय की सुरक्षा और अखंडता को सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका नेतृत्व DG राकेश अस्थाना कर रहे हैं। तो दोस्तों ये 30 से ज़्यादा क्वेश्चन थे करंट अफेयर के दिसंबर 2020 महीने के। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।